गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लासेस बाय सचिन शर्मा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये एक फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है और ये थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर 2 का। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपके साथ प्रीवियस एक्सरसाइज डिस्कस करी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला। हमारे पास फार्मूला है कॉस टू थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए RHS को अगर सॉल्व करें तो हमें LHS लेकर आना है। अब देखिए हमें बाहर कॉस इनवर्स गिवन है क्वेश्चन में। बात है अगर बाहर कॉस इनवर्स गिवन है तो यानी कि इसको सॉल्व करके हमारे पास अंदर कॉस बनना चाहिए ताकि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाए और आपका आंसर सॉल्व हो जाए। और सेकंड थिंग हमारे पास जो LHS में वो टेन इनवर्स है, यानी कि इसका ये मतलब है कि हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे, तभी जाके हमें फाइनली आंसर 10 में मिल सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। तो बस हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक्स की जगह कॉस 10 स्क्वायर थीटा पुट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक्स की जगह 10 स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये किसके इक्वल होता है, कॉस टू थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब हमने पुट करा कॉस टू थीटा के इक्वल पुट करा तो इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचा है 1/2 इंटू 2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गए तो थीटा आपके पास बच गया। और थीटा की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं हम। देखिए तो हमने क्या करा था, एक्स की जगह 10 स्क्वायर थीटा पुट करा था, तो 10 थीटा की वैल्यू क्या आई, रूट एक्स। ठीक है, ये स्क्वायर वहाँ जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 थीटा की वैल्यू आई आपके पास रूट एक्स। अगर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो वो क्या निकल के आएगी, 10 इनवर्स रूट एक्स। थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10 इनवर्स रूट एक्स आएगी। तो बस कर दीजिए ऐसा, तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखा आपने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा थ्रू दिस फार्मूला। फार्मूला क्या था ये, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक्स की जगह 10 स्क्वायर थीटा पुट करा है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या था, कॉस टू थीटा। इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया और आपके पास 2 थीटा बच गया, और 2 और 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास थीटा बच गया। और थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई थी आपके पास, 10 इनवर्स रूट एक्स। तो बेसिकली इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास करेक्ट फार्मूला होना चाहिए। अगर करेक्ट फार्मूला अप्लाई करें तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स देखिए, आपको अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो आपको इसको सॉल्व करके x/2 लेकर आना है, यानी कि x की जगह क्या होना चाहिए, x/2 होना चाहिए, यानी कि थीटा जो है बेसिकली वो हाफ हो गया। तो यहाँ पे थीटा हाफ हो गया तो हमने देखा कि हमारे पास कोई हाफ एंगल फॉर्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई हो सके। तो हमने देखा कि हाँ हमारे पास एक फॉर्मूला है हाफ एंगल का, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, जो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो देखिए अगर मैं साइन एक्स की जगह लिख दूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 तो बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि सिर्फ साइन एक्स लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं होगा, मुझे इस 1 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो क्या मैं इस 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, चाहे आप साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखे, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखे, या साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई लिखे। अगर थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दोनों का सम 1 ही होना है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस 1 को कन्वर्ट कर दिया इसमें। ठीक है, जहाँ जहाँ 1 था मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और जहाँ जहाँ साइन एक्स था मैंने उसको लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इससे क्या फायदा होगा, देखिए ध्यान से देखेंगे, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस प्लस को माइनस कर लीजिएगा, गलती से क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ पे मैंने गलती से प्लस लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आपको ए प्लस बी जब लिखेंगे तो ए क्या रखना है और बी क्या रखना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट उससे हमें फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखिए बाहर कॉट इनवर्स है। तो अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या बनना चाहिए, कॉट बनना चाहिए। एक्चुअली में कॉट एक्स बाई 2 बनना चाहिए, ताकि कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाए और एक्स बाई 2 आपका आंसर आ जाए। तो कॉट बनाने के लिए ऊपर कॉस होना चाहिए और नीचे साइन होना चाहिए, तो यानी कि ऊपर साइन कैंसिल होना चाहिए और नीचे कॉस कैंसिल होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने फॉर्मूला बनाया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का, ना कि साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का। क्योंकि अगर आप देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे और जब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो ऊपर साइन कैंसिल हो रहा है, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, और नीचे देखिए आपका कॉस कैंसिल हो रहा है, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है। तो इसलिए मैंने इसको कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 लिखा है।
अगर मैं इसको साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू लिख दूंगा तो ऊपर साइन बनेगा और नीचे कॉस बनेगा, और ऊपर क्या बन जाएगा, मतलब एक तरीके से टेन बन जाएगा, जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे टेन नहीं चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या करा इस क्वेश्चन को, मैंने पहले वन को कन्वर्ट करा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स पे मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपके पास ऊपर टू कॉस एक्स बाई टू बन गया, नीचे टू साइन एक्स बाई टू बन गया, टू और टू कैंसिल, आपके पास बच गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया, एक्स बाई टू आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए यहाँ पे एलएचएस को यूज़ करके हमें आरएचएस लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पे आरएचएस में क्या है, कॉस इनवर्स है। तो देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला, क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि ये सीधी सी बात है, मुझे कॉस इनवर्स चाहिए तो तभी बन सकता है जब एक्स की जगह कॉस पुट करूँ और मेरे पास। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे वन प्लस कॉस टू वन प्लस थीटा है, यहाँ पे वन माइनस थीटा है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूले बिल्कुल सही अप्लाई हो रहे हैं। वन प्लस कॉस टू थीटा की जगह लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा की जगह लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या करा, एक्स की जगह पूरे में कॉस टू थीटा पुट कर दिया सबसे पहले। ठीक है, तो जब मैंने एक्स की जगह कॉस टू थीटा पुट कर दिया, उससे मेरे को क्या फायदा होगा, क्योंकि जब आंसर सॉल्व हो जाएगा तो मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये भी देखना आपको कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है मेरा आरएचएस में कॉस इनवर्स एक्स है, तो यानी कि क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स निकल के आना चाहिए। तो तभी हो सकता है जब मैं एक्स की जगह कॉस टू थीटा पुट करूँगा, क्योंकि फाइनली में आखिरी में क्या हुआ, सिर्फ थीटा बच जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, अगर आप देखें कि यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है कॉस इनवर्स एक्स टू थीटा की वैल्यू, यानी कि थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, जो कि मुझे चाहिए थी। देखिए तो बस मैंने पुट कर दिया। अब वन प्लस कॉस थीटा की जगह लिख दीजिए टू कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस थीटा की जगह लिख दीजिए टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा रूट टू कॉस थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा अपॉन में रूट टू कॉस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा। रूट टू पूरे में से कॉमन आके कैंसिल कर देंगे, आपके पास बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.2 में डिस्कस किया था, ये आगे कैसे सॉल्व होगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। जब कॉस थीटा से इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, क्योंकि कॉस बाय कॉस इज वन एंड साइन बाय कॉस इज 10। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम कन्वर्ट करके फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैंने वन को लिख दूंगा 10 पाई बाय 4, वन को लिख सकता हूँ 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 पाई बाय 4 45 डिग्री होता है, तो 10 पाई बाय 4 लिख लिया, माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10 थीटा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है 10a माइनस 10b का। 10a माइनस 10b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। a क्या है, पाई बाय 4 है, b क्या है, थीटा है। तो मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करा है ताकि ये फॉर्मूला इसका बन सके, 10a माइनस 10b का, 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b, ये फॉर्मूला किसका है, 10a माइनस b का। तो बस 10a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, ये a क्या है पाई बाय 4, b क्या है थीटा। अब इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा आपका आंसर रह गया, और पाई बाय 4 तो रहने दीजिए और थीटा की वैल्यू रख दीजिए 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका सॉल्व हो गया, आरएचएस आ गया, सिंपल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पुट क्या करना है, एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे। अगर आप गलत चीज़ पुट कर देंगे क्वेश्चन आपका सॉल्व ही नहीं होगा, बिल्कुल भी आगे ही नहीं बढ़ेगा। और वो क्या पुट करना है वो आपको आरएचएस को ध्यान में रखते समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो 13 में देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स थीटा का। ये देखिए 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बस यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, कॉस एक्स है, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स है, तो बस पुट कर दीजिए 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर इक्वल टू दिस एज इट इज। ठीक है, 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं आप, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, और थीटा क्या है, cos x है। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया बोथ साइड्स। ठीक है, 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x होता है। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बचा cos x अपॉन में sin स्क्वायर x इक्वल टू cos x को चेंज कर दीजिए 1 बाय sin x में। ठीक है, तो 2 और 2 कैंसिल करा, cos x को sin x में चेंज करा, 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर तो हो जाए। अभी sin x और sin x कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बच गया, cos x बाय sin x, और cos x बाय sin x क्या होता है, cot x होता है। तो cot x इक्वल टू 1 है। अब 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, cot पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बस मैंने 1 को cot पाई बाय 4 लिख लिया, cot से cot कैंसिल, x की वैल्यू पाई बाय 4 आ गई। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा मैंने, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला मेन था। तो 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला
के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है मैंने। तो 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करा मैंने, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल करा और उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए इस 2 को इधर ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे अगर इस 2 को इधर ले जाते हैं तो 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को अगर आप इधर ले जाएंगे तो ये जगह 2 tan इनवर्स थीटा, और थीटा क्या है, ये है, ठीक है। आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए 2 tan इनवर्स थीटा का। फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा ये पूरा है, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। अब बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आपके पास x और यहाँ पे आपके पास ये पूरा बच गया, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, 2 इंटू दिस अपॉन में दिस, जब इसको एलसीएम लेने के बाद इसको ऊपर ले जाइए, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ है, एलसीएम लेके सॉल्व करना, ये आप कर सकते हैं। अब 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स अपॉन में दिस इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ठीक है। नीचे आपके पास 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, आपके पास क्या बचेगा, 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, 4x वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है, ये है a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर वहाँ जाके हो गया 6x स्क्वायर, 6 और 2 कैंसिल हो गया, 3 बच गया, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 1/3, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 1/√3। तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हुआ, 2 tan इनवर्स थीटा के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के साइड में कि 2 tan इनवर्स थीटा के फॉर्मूले के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए। तो 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो y इक्वल टू साइन tan इनवर्स x है, ओके। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, हम tan इनवर्स x को थीटा पुट कर देते हैं, tan इनवर्स x को हम थीटा पुट कर देते हैं, बेसिकली थीटा की जगह है, थीटा यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, tan इनवर्स x को थीटा पुट कर दिया, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो ये tan वहाँ जाके क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपके पास 4 आंसर है, और चारों के चारों आंसर p/q के फॉर्म में है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो p/q के फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, y इक्वल टू साइन थीटा की फॉर्म में बन गया है। अब ये p/q की फॉर्म में नहीं बना है, तो मुझे साइन थीटा को p/q की फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा को चेंज करना पड़ेगा। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन थीटा को मैंने 1 बाय कोसेक थीटा लिखा। अब उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, अभी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। अब मैं कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ रूट के अंदर, ताकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो, कोसेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास वापस कोसेक थीटा बच जाए, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब ये देखिए स्कॉट को आप 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 10 की जगह आप x लिख सकते हैं, और x की फॉर्म में ही आपका आंसर है, ऐसा इसलिए किया गया है। तो देखिए अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इस कॉट को 10 में कन्वर्ट कर देंगे, तो कॉट को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा। अब 10 की जगह आप x लिख दीजिए, क्योंकि x की जगह tan थीटा है, x tan थीटा के इक्वल है, तो बस tan थीटा की जगह आप x tan स्क्वायर थीटा की जगह x स्क्वायर लिख सकते हैं। बस अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा ऊपर नीचे, और ये x स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाएगा तो x बच जाएगा, रूट से बाहर निकल गई, यही आपका आंसर है। तो इसके लिए मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा, tan इनवर्स x को थीटा पुट कर दिया, y इक्वल टू साइन थीटा की फॉर्म में बन गया, फिर साइन थीटा को कोसेक थीटा में कन्वर्ट कर दिया, फिर कोसेक थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वहाँ पे कॉट को मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया, बस। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करके गए या भूल गए स्टेप्स तो बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी नई नई चीज़ें, नए नए स्टेप्स मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 में एक अच्छा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, देखिए जो मैंने आपको बताया था। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज 2.2 जब मैंने सॉल्व करी थी लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे कुछ, तो उन्हीं में से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका यहाँ पे। देखिए साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का जो सम होता है π/2 होता है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का जो सम होता है π/2 होता है। बस कंडीशन क्या है कि थीटा दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे 2 फॉर्मूले और है, कॉस इनवर्स थीटा, ऐसे 2 फॉर्मूले कौन से, और tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा का सम π/2 होता है, और सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉस सेक इनवर्स थीटा का भी सम भी π/2 होता है, ठीक है। तो ये π/2 वाले फॉर्मूले जो मैंने एक्सरसाइज 2.2 में आपके साथ डिस्कस करे थे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे π/2 की जगह लिख सकता हूँ
साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, और थीटा में क्या रखूंगा, 1 माइनस एक्स रखूंगा। क्यों? क्योंकि LHS में मेरे पास 1 माइनस एक्स है, तो ये क्या होगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, पाई बाई 2 की जगह लिख लिया साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, और थीटा मैंने क्या रखा, 1 माइनस एक्स। जो थीटा यहाँ रख रहे हो देखिए वही थीटा यहाँ होना चाहिए, और साइन का कॉस के साथ रिलेशन है यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। तो बस अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया और आपके पास बच गया ये, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है। जब साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये साइन इनवर्स वहाँ जाके साइन थीटा बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आई साइन थीटा। अब इससे क्या फायदा होगा, देखिए ये हो जाएगा -2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो -2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब क्या होगा, ये कॉस इनवर्स वहाँ जाके कॉस बन जाएगा, कॉस इनवर्स वहाँ जाके कॉस बन जाएगा, और आपको पता है कॉस इवन फंक्शन है, तो ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये हो जाएगा कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब देखिए एक्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये कॉस टू थीटा की जगह एक्स की टर्म्स में आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉस टू थीटा का मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, देखिए ये 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉस टू थीटा को इधर लेके जाएंगे तो आपके पास फॉर्मूला बन के आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा। तो मैं क्या करूँगा, कॉस टू थीटा की जगह लिख दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया मैंने ऐसा। अब देखिए साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा की जगह है एक्स, साइन थीटा एक्स के इक्वल है, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये पूरी इक्वेशन मेरी एक्स के टर्म्स में आ गई है, यानी कि इसको सॉल्व करके मेरे को एक्स निकल सकता है, तो इसलिए ऐसा किया गया है। क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो सॉल्व नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू निकल नहीं सकती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन का फॉर्मूला अप्लाई करा है, क्योंकि साइन यहाँ पे एक्स के इक्वल है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई करा, अब देखिए ये इक्वेशन इस टर्म्स में आ गई, 1 और 1 कैंसिल हो गए, -2x स्क्वायर इक्वल टू -x बच गया, माइनस और माइनस अगेन कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू x। सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक है, π/2 की जगह ये लिख दिया, उससे साइन इनवर्स कैंसिल हो गए, ये बचा। फिर यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स x की जगह थीटा पुट करा, साइन इनवर्स x को थीटा पुट कर दिया, x की वैल्यू साइन थीटा आई, और फिर उसको मैंने आगे यूज़ कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, सबसे पहले x कॉमन ले लीजिए ऊपर से, ऊपर और नीचे से। तो अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन लेके तो कैंसिल हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स, क्योंकि अगर आप चेक करेंगे x को अंदर लेके जाएगा तो वही चीज़ बनेगी जो पहले थी, x माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हो गया कि ये फॉर्मूला बन गया, देखिए टेन इनवर्स ए बाई ए माइनस बी का, ठीक है। चूंकि ये ऊपर क्या है 1 माइनस वाई बाई एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस वाई बाई एक्स इंटू में 1 और लगा दिया, क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का, टेन इनवर्स, हाँ फॉर्मूला मेरे पास है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। देखिए ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स, सॉरी ये जो फॉर्मूला है आपका, ये इसका फॉर्मूला है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का। अगर आप टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला चेक करेंगे तो वो ये होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ए बी, तो बी इसलिए मुझे 1 रखना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर ए क्या है 1 है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। अब ये जो फॉर्मूला है ये इसका फॉर्मूला है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी लिख सकता हूँ, ठीक है। ए क्या है 1 है और बी क्या है वाई बाई एक्स है। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब उसके बाद देखिए यहाँ से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों टेन इनवर्स देखिए एक्स बाई वाई है और ये वाई बाई एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूलेज है, 3 फॉर्मूलेज है ये। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है कि अगर मैं थीटा को रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि अगर मैं टेन इनवर्स थीटा का थीटा 1 बाई थीटा कर दूँ तो वो कॉट इनवर्स थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इस वाई बाई एक्स का एक्स बाई वाई कर दूँ तो ये टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं थीटा का रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो टेन इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट इनवर्स में। साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस मैंने ऐसा कर दिया। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, वो फ़ायदा आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। तो मैंने सबसे पहले थीटा का रेसिप्रोकल किया, ये हो गया एक्स बाई वाई, और टेन इनवर्स आपका कॉट इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा का सम क्या होता है, π/2 होता है। बस कंडीशन क्या है कि थीटा
दोनों का सेम होना चाहिए। तो देखिए थीटा दोनों का सेम है, थीटा दोनों का सेम है, तो tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 लिख सकता हूँ। ना π/2 माइनस π/4 को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ गया π/4। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 फॉर्मुलेज यूज करे, पहले ये फॉर्मूला यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा और फिर लास्ट पे आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा। नेक्स्ट, अब हमारे पास लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रह गए डिस्कस करने के लिए, कुछ 3-4 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं उनका कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ ताकि वो क्वेश्चन समझने में आपको डिफिकल्टी ना हो। तो उनका सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये साइड है आपकी परपेंडिकुलर, ये साइड है आपकी हाइपोटेन्यूज, ये साइड है आपकी बेस और ये एंगल थीटा है। ठीक है, अगर आप साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, p/h, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा आपने निकाला p/h। तो अगर आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, साइन, ये साइन वहाँ जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स p/h। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, साइन इनवर्स p/h। सिमिलरली अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या आएगा, b/h, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा है आपका b/h। अगर यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू निकल गई आपके पास कॉस इनवर्स b/h। अब नेक्स्ट, ये है आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, p/b। ठीक है, टेन थीटा होता है आपका p/b। तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, टेन इनवर्स p/b। ठीक है, अब 1 और 2 और 3 में थीटा तीनों का सेम है, तो अगर थीटा तीनों का सेम है तो क्या मैं इन तीनों को भी इक्वल रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो 1, 2, 3 से मेरे को ये पता चला कि साइन इनवर्स p/h जो है वो कॉस इनवर्स b/h के इक्वल होता है और ये तीनों ही इक्वल होते हैं आपस में। तो यानी कि साइन इनवर्स p/h जो है दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स b/h इक्वल टू tan इनवर्स p/b। यानी कि साइन इनवर्स p/h की जगह मैं tan इनवर्स p/b भी लिख सकता हूँ। तो अगर क्वेश्चन में मुझे मान लीजिए कि मैंने साइन इनवर्स 3/4, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मुझे गिवन है साइन इनवर्स 3/4, तो मैं उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बस मुझे इन दोनों साइड को यूज़ करके b निकालना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को यूज़ करके b निकालना है। तो b है और साइन को मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया। बस ऐसे ही मैं कॉस को भी 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इनको हम यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो देखिए यहाँ पे आपको LHS को RHS प्रूव करना है। तो RHS में आपके पास क्या है आंसर, tan इनवर्स में है। तो यानी कि मुझे साइन को 10 में बनवाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूँ और ट्राइंगल की साइड को दे देता हूँ 3 और 5 की मेजरमेंट। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है और हाइपोटेन्यूज कितनी है, 5 है। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैंने बेस निकाल लिया, 25 माइनस 9 16, 16 का रूट इज़ 4, तो मेरे पास बेस आ गया 4। अब पीछे अगर मैंने इसे कंसेप्ट समझा है तो उसको यूज़ करके मैं क्या ये लिख सकता हूँ, 2 साइन इनवर्स p/h इक्वल टू 2 tan इनवर्स p/b। ठीक है, यही तो पढ़ा है हमने कि साइन इनवर्स p/h को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स p/b। तो बस मैंने क्या करा, साइन इनवर्स p/h को लिख दिया tan इनवर्स p/b। p है 3 और b क्या है 4। अब यहाँ पे मैंने 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करा, क्वेश्चन सॉल्व करा और मेरे पास ये आंसर आ गया सिंपल। क्योंकि जो फॉर्मूला है ना वो 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला है, इसलिए मुझे इन साइन या कॉस इन सबको 10 में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला ही tan इनवर्स का है और मुझे RHS में भी 10 चाहिए, इसलिए फॉर्मूला भी 10 का यूज़ करना है, क्योंकि RHS में 10 चाहिए इसलिए। तो मुझे इसलिए साइन को 10 में बनाना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए आपके पास अगर ये tan इनवर्स ए में tan इनवर्स ए हो जाए और ये tan इनवर्स बी हो जाए तो आप tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपको दोनों को ही 10 में बनाना है। तो सबसे पहले इसको 10 में बनाते हैं। तो ये है परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेन्यूज है 17। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपने बेस निकाले 15। कैसे निकाला, 17 का स्क्वायर दैट इज 289 माइनस 64, तो 225 का रूट इज़ 15, तो बेस आ गया आपके पास आ गया। तो यानी कि साइन इनवर्स 8/17 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स p/b। p/b मतलब 8/15। ठीक है, और पीछे मैंने देखा था कि साइन इनवर्स 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ, तो लिख दिया मैंने। अब ये दोनों tan इनवर्स में बन गए हैं, बस अब इनको लिख दीजिए। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर एलसीएम लेके एलसीएम 60 आएगा और नीचे भी 60 बन रहा है, 60 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास आ गया 77, नीचे आपके पास आ गया 36। आपके पास आंसर आ गया RHS में ये। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है हमें, बेसिकली इस साइन या कॉस को 10 में कन्वर्ट करना है ताकि हम 10 के फॉर्मूले अप्लाई कर सके
क्योंकि हमें RHS में भी 10 चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकता हूँ tan इनवर्स P/B। B क्या आएगा आपका, 4 आएगा। B क्या आएगा आपका, 4 आएगा। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 3/4। ठीक है। अब cot इनवर्स आपको पता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर इसका थीटा चेंज कर दोगे तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 2/3। क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो tan इनवर्स थीटा को हम cot इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, और cot इनवर्स थीटा को हम tan इनवर्स थीटा भी लिख सकते हैं अगर थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया जाए। यानी कि अगर इसको मैं 2/3 लिख दूँ तो ये cot इनवर्स tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप थीटा को रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 2/3, ये cot इनवर्स tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों ही 10 में कन्वर्ट हो गए हैं तो बस tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB, इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया 17/6। तो आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने इसको मैंने 10 में कन्वर्ट करा और इसको मैंने भी 10 में कन्वर्ट करा, अलग अलग तरीके से। इसको ट्रायंगल बना के कन्वर्ट करा है, इसमें मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करके कन्वर्ट कर लिया यूज़ करके कि अगर थीटा को चेंज कर दिया जाए तो ये cot इनवर्स tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें आपको LHS को RHS प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले LHS में से 9/4 कॉमन आ रहा है, 9/4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, ये बचा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का सम क्या होता है, π/2 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो उसकी जगह मैं कॉस इनवर्स थीटा लिख सकता हूँ। अगर साइन इनवर्स थीटा को मैं उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स थीटा होता है। यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो बस मैंने लिख दिया, ठीक है। π/2 माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स थीटा को लिख दिया मैंने कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन क्या चाहिए, देखिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए RHS में 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो यानी कि मुझे वो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बना के मैंने देखा कि बेस है 1, हाइपोटेनस है 3, तो परपेंडिकुलर निकाल लिया मैंने। 9 माइनस 1 8, 8 का रूट हो गया 2√2, तो परपेंडिकुलर आ गया 2√2 और हाइपोटेनस है 3, तो 2√2/3 मेरा ये देखिए बन गया। तो मैं इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कॉस इनवर्स B/H साइन इनवर्स P/H के इक्वल होता है। तो बस इसको मैंने लिख दिया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा, सबसे पहले 9/4 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा को यूज़ करा, कॉस इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर ट्रायंगल बना के मैंने इसको, मुझे पता है कि कॉस इनवर्स B/H जो होता है साइन इनवर्स P/H के इक्वल होता है, तो मैंने बस P निकाल लिया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस लेक्चर को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टूल्स थे स्टूडेंट्स वो फॉर्मूले थे, और कुछ क्वेश्चन है जो मैंने नहीं करवाए, वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 है। जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 है वो लास्ट के जो कंसेप्ट डिस्कस करा है ट्रायंगल वाला, उसके बेसिस है, उस पर बेस्ड है, तो वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस वीडियो को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एनी सजेशंस यू आर मोस्ट वेलकम, ताकि मेरे लेक्चर्स में इंप्रूवमेंट आ सके। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।